हाय दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? दक्ष स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं प्राचीन भारत इतिहास के यहाँ पे 100 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? पहला क्वेश्चन आपका यूनानियों ने। कौन? यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। सेकंड आप देख सकते हैं चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी आपका था थानेश्वर। क्या था? थानेश्वर। यहाँ पे मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है उससे मेसोपोटामिया का अर्थ कहते हैं। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, विशेषता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर। क्या कहलाते थे? यहाँ पे आप देख सकते हैं गणधर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं होयसल वंश की राजधानी क्या थी? दावार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी आपका कोलर। क्या? कौन थी? कोलर। 11 देख चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवर्धन। आप नेक्स्ट देख सकते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री हेवेनसोंग भारत कब आया था? चीनी यात्री हेवेनसोंग भारत कब आया था? 630 से 644। 630 से 44। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट देखिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। किस काल में? पूर्व पाषाण काल में। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। किसको? सरस्वती नदी को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। आप नेक्स्ट देख सकते हैं मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी थी? शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक थे सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता क्या नाम था? सुधोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। यहाँ पे देख सकते हैं 26 राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक थे दत्ती दुर्ग। नेक्स्ट देखिए भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारतीय का राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी 512 में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अर्थवेद। तंत्र मंत्र वाला वेद अर्थवेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किए थे रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र अश्वघोष। सामदेव का प्रथम लेखक किसने माना जाता है? जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता।
सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, यह सबको पता होगा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंध रखते थे? किस वंश से? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलपी द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित होती है? वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा का आयोजित की गई थी 312 से 298, 322 से 298 ईसा पूर्व। खरोष्ठी लिपि किस वर्ष में लिखी जाती है? 22 से 22। किस प्रकार लिखी जाती है खरोष्ठी? विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? मातृ देवी की। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचों महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है? देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक थे आपका अशुभद्र। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। सुवंश का संस्थापक कौन था? सुवंश का संस्थापक आप देख सकते हैं पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट देख सकते चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। जैन धर्म 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव को किसको पराजित कर रखी थी? ध्यानचंद को पराजित कर। लोथल किस नदी के तट पर है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां। ऋग्वेद में जोड़े गए मंडल पहला और 10वां। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। 69वां आप देख सकते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का प्रिय पशु आपका था घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कालिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग घटना को कहा जाता है महाभिनिक्रमण। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर ने। यहाँ आप देख सकते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जनसंघ का अध्यक्षता कौन था? सुधो बर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? आर्यों का प्रिय देवता थे इंद्र। गीता गोविंदम किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। गीता गोविंदम किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। संस्कृत में। यहाँ आप देख सकते हैं, कौरव वंश का संस्थापक था वासुदेव। 83 आप देख सकते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? साम वेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था आपका यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक थे भानुगुप्त।
मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीति एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै। पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है आपका, आप देख सकते हैं, धोलावीरा। उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था आपका 345 ईस्वी पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ ने। चित्तौड़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। इस्लाम के संस्थापक, इस्लाम धर्म जो है उसके संस्थापक थे आपके हजरत मोहम्मद। आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को